हेलो एंड वेलकम। देख रहे हैं फिजिक्स एकेडमी बाय अरुणा पंडा, नेट और जेई स्पेशल। आज लेकिन दूसरा टॉपिक, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के। सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन फिजिक्स इन प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक बने हैं प्रीवियस ईयर्स में, बार बार पूछे जाते हैं, उस तरह के क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है ज्यादातर रिपीट हो चुके हैं, या फिर आपको 2025 में शायद वो मिल जाए। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और ईयर मैंने डाल दिया है। किस साल क्या क्वेश्चन किस किस कितने बार रिपीट हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा, और एक चैप्टर में से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये बार बार पूछा जा चुका है। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन 2024 या फिर 2023 में ना आए, तो आप पकड़ के चल सकते हैं वो क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना मोर देन 95% है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का। तो यहां पर मैंने जो डाला है सीबीएसई फिजिक्स का पहला जो क्वेश्चन बनता है, यहां से देखिए, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो चलिए, ये जो बनता है, देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डेफिनेटली फील्ड में पहला जो क्वेश्चन बनता है, गॉसेस लॉ एंड अप्लाई टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो डेफिनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज जो वायर होता है उसके ऊपर ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है। तो ये 2019, 21 और 23 में पूछा जा चुका है। देखिए, एक साल अंतर आ रहा है, मतलब 19 20 स्किप हो गया, 21 आया, फिर 22 स्किप हुआ, क्या 23 आ गया, 24 स्किप हुआ। अब क्या लगता है 25 में ये मिल जाएगा आपको? ये स्टार 5 स्टार क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 2025 के लिए। लगभग लगभग कंफर्म क्वेश्चन मिल सकता है आपको अगर ये कर गए। देखिए, इस चैप्टर में और एक क्वेश्चन होता है जो बार बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ एन एक्सियल लाइन। ये अभी तक 2 ईयर्स लगातार पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से ईयर होगा आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ईयर होंगे। देखिए, 2017 और 2020 ये दोनों साल में ये आ चुके हैं। तो लगभग 4 साल से ये पूछा नहीं गया, तो ये 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अच्छे से आपको ये करके जाना है, डेफिनेटली करके जाना है। अब देखिए, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बारी। उसमें आया है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। 16 और 20 दो साल आ चुके हैं। अभी 4 साल का गैप बन रहा है। यहां से देखिए, 16 से 20 4 साल बन गए। अब 20 से 24 होना था, लेकिन एक साल एग्जाम नहीं हुआ। आप जानते हैं क्यों? तो इसलिए 2025 में इसका संभावना सबसे ज्यादा बन रहा है। अब इसी चैप्टर में और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मैंने ये क्वेश्चन भी डाला हुआ है मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सजेशन आपने जो वीडियो मिला है आपको, वो भी डाल दिया मैंने यहां से। तो ये एक्सप्रेशन करने को बोलेगा। देखिए, यहां से 17 से 21 ये 4 साल का गैप बन रहा है। 21 से अगर 4 साल का गैप बने तो 2025 में इसका आने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। तो इसको डेफिनेटली डेफिनेटली करके जाना है, कोई छोड़ना नहीं है इसको। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहां से स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ विथ एन एग्जांपल। किरचॉफ लॉ की अगर बात करें तो देखिए, 17 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। देखिए, इन दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस था। अब 23 के 2 साल का डिफरेंस है तो 2025 बनेगा। देखिए, ये सारे जो मैं बता रहा हूं ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं कि यही आएगा, लेकिन यहां से जरूर आएगा। ये तो कंफर्म है, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई मिलेगा। तो 25 के लिए ये भी करके जाना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको यह बता सकता हूं कि इस साल 2025 के लिए मेरा जो पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर लगेगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस साल के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। द पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, व्हाई इट इज प्रीफर्ड ओवर वोल्ट मीटर फॉर अ क्या डेफिनेटली सच मेजरमेंट। तो इस तरह के मेजरमेंट के लिए क्यों ये प्रीफर किया जाता है?
तो 2028 के बाद 18 के बाद 22 के बाद डेफिनेटली 25 में हो सकता है। डेफिनेटली इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बारी। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 18 के बाद 20 के बाद 23 के बाद शायद 25 में आपको मिल जाए। तो डेफिनेटली इसको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं बायो-सावर्ट लॉ की। तो बायो-सावर्ट लॉ स्टेट करने को और एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, यहां से एक्सप्रेशन निकालने को बोल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। 17 के बाद 21 के बाद 4 साल का डिफरेंस बन रहा है, तो आप मान के चलिए 25 में डेफिनेटली ये आ सकता है। आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बारी। तो स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डिराइव्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है, ये देखिए 15 के बाद 18 के बाद 21 के बाद लगभग 3 साल नहीं आ चुका है, तो डेफिनेटली आपको ये 25 में मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये सारे, इसके अलावा भी ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रहा हूं ये बहुत सारे सालों में पूछा जा चुका है, लेकिन सिर्फ एक चीज याद रखना कि ये जो इंपॉर्टेंट साल है इससे पहले भी ये आ चुका है, या फिर मैंने शायद सभी साल को डाला नहीं है, लेकिन ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन में डाल दिया है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर विथ लेवल डायग्राम। 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ये मान के चलिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 17 के बाद 20 के बाद शायद 25 में आपको ये मिल जाए। एसी कारण में सिर्फ 2 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मानता हूं यहां से। एक्सप्रेशन ऑफ एन इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट का जो क्वेश्चन 17 और 20 में आए हैं, या फिर रेजोनेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट इन एन डेफिनेटली इट्स कंडीशन 18 और 21 ये मिल चुका है। देखिए ऑल्टरनेटिव दिया, 17 के बाद 18 ये दिया, 20 के बाद 21 ये दिया, तो डेफिनेटली ये 25 और ये भी 25 के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब से ज्यादा है लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। 25 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका ये है। 16, 18, 22 और शायद 25 में आपको मिले। ये एक्सप्लेन द इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कंडीशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसका जो एग्जांपल वगैरह है 17 और 20 में आ चुके हैं, इसके बाद आपको ये भी करके जाना है। अब वेव ऑप्टिक्स में देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, डर जाते हैं, यहां से क्या करूं या फिर देखिए पहला तो कंडीशन जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, तो योंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से वो 18, 20, 23 में आ चुका है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए आपको इस साल मिलने की संभावना मोर देन 90% है। और ये वेव फ्रंट का डेफिनेशन एंड इट्स टाइप जो है स्फेरिकल, प्लेन, सिलिंड्रिकल, ये सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं ये करके जाइएगा। वेव फ्रंट का डेफिनेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा 17 और 19 के लिए आए हैं, और फिर भी ये आ सकते हैं। एक्सप्लेन द हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 5 स्टार क्वेश्चन है। 16, 18, 22 में, 25 में भी संभावना ज्यादा बनेगा। डिराइव द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको कोई भी हालात में मिस नहीं करना है, क्योंकि ये 15 और 21 में अभी तक ये बन चुके हैं। अब बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो चैप्टर है, यहां से आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको लिखना है और वहां से एक्सप्लेन करना है हर एक टर्म को। 2018 और 21 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिब्रूगली वेवलेंथ। डिब्रूगली वेवलेंथ का जो लैम्डा इक्वल टू h/√2m के इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकली बन सकते हैं। 16 और 20 में ये अभी तक आ चुके हैं। इसके बाद चैप्टर एटम की अगर बात करें तो डेफिनेटली एक्सप्लेन बोर पोस्टुलेट्स एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रेडियस कैलकुलेशन करने को बोल सकता है हाइड्रोजन एटम के लिए, बोर में से वेलोसिटी, एनर्जी, ये सारे चीज निकालने को बोल सकता है, लेकिन मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं रेडियस इस साल के लिए और एनर्जी, तो दोनों को करके जाइए। 17, 20 में आ चुका है, 25 में संभावना ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी एंड सिग्निफिकेंस, बाइंडिंग एनर्जी से न्यूमेरिकल और क्यू वैल्यू, ये दोनों चीज में न्यूमेरिकल आने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। अब सेमीकंडक्टर की बारी, तो पीएन जंक्शन डायोड का जो एक्सप्लेनेशन वर्किंग प्रिंसिपल मानता है 17, 20, 22 और 25 में भी शायद ये आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली इसको आप भूल कभी मत छोड़ जाइएगा। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डेफिनेटली हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में यह 5 स्टार 2025 में मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं लिख देता हूं 25, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ वेव भी कर पे जाइएगा क्योंकि ऑल्टरनेट कोई भी दे सकता है, लेकिन
मैं अगर पर्सनली प्रेफर करता हूं तो 2025 के लिए फुल वेव रेक्टिफायर करता हूं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है, करके जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद भी थोड़ा बहुत और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसका सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो हर एक चीज को देखते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे, तो उसके साथ शेयर करो, ये वीडियो उनके साथ पहुंचा दो, क्योंकि तुमको ये वीडियो में कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। चलो देखते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।